राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र एक शिकायत अक्सर करते हैं कि जब से उन्होंने देसी गाय को पालना शुरू किया है तब से उन्हें कुछ लाभ नहीं हो रहा, उल्टा उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, वो हानि उठाने पर बाध्य हो गए हैं। तो इस बात को समझने के लिए कि हम गाय क्यों पालते हैं, गाय से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, हमें कुछ मूलभूत बातों को समझने की आवश्यकता है। यदि आप गाय को इसलिए पालते हैं कि गाय का दूध आपको चाहिए तो उसके उद्देश्य अलग हैं। यदि गाय को आप इसलिए पालते हैं कि आप उसके माध्यम से डेयरी चलाएंगे या फिर आपकी आर्थिक स्थिति उससे सुदृढ़ होगी तो उसकी योजना अलग है। यदि एक परिवार, एक व्यक्ति गाय को अपने घर एक सदस्य के रूप में पालता है, अपने घर गाय को एक माता के रूप में स्वीकार करता है जैसे कि हम पहले करते थे, तो उसके उद्देश्य कुछ अलग हैं, उसके परिणाम कुछ अलग मिलते हैं। क्योंकि ऐसे में जब गाय हमारे सदस्य के रूप में, हमारे माँ के रूप में हमारे साथ रहती है तो उसका एक उपस्थिति हमारे लिए एक विशेष उद्देश्य बन जाती है। तब गाय के दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन आदि का प्रयोग घर के लोग, घर के सदस्य करते हैं तो इसके विशेष प्रभाव पड़ते हैं। इससे एक प्रभाव तो ये पड़ता है, घर परिवार के बच्चों का, लोगों का, सभी सदस्यों का स्वास्थ्य सही रहता है। वो जीर्ण व्याधियों के शिकार नहीं बनते, वो असाध्य बीमारियों से ग्रसित नहीं होते जैसे कि आज समाज में अक्सर देखने में आता है। क्योंकि किसी तरह की असाध्य बीमारी इन गाय के दूध, दही, घी, छाछ आदि के सेवन के साथ आ ही नहीं सकती, जैसा कि हमारे पास हजारों साल का अनुभव है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब से भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना हुई, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना पूरा राज्य स्थापित किया, तब से ही भारत में कई तरह के रोगों की शुरुआत हुई। उससे पहले भारत में बहुत सारे रोग उपस्थित ही नहीं थे। कई तरह के संक्रामक रोगों की शुरुआत भी तभी हुई क्योंकि उनके आने से कई तरह के जो बूचड़ खाने, कत्ल खाने भारत में स्थापित होने लगे। और कत्ल खाने, बूचड़ खाने संक्रामक रोगों के पहले सूत्र हैं। चाहे वहाँ पशुओं का कत्ल किया जाए या किसी भी चीज़ का कत्ल किया जाए, जिस पशु का कत्ल किया जाता है और उसका जो अवांछित मांस, क्योंकि बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जो उपयोगी नहीं होते तो उनको इधर उधर फेंक दिया जाता है। आज तो उसकी जो अवशेष भाग हैं उनको व्यक्तिगत कहीं उसका समापन करने की योजनाएं बन गई हैं, लेकिन फिर भी भारत में अभी वो योजनाएं पूर्ण नहीं हैं। इसलिए कई तरह के संक्रामक रोग फूट पड़ते हैं। आपको याद होगा, ऐसा कहते हैं कि 1860 के आसपास भारत में पहली बार हैजा का प्रकोप फूटा था। उससे पहले भारत में हैजा रोग का कोई नामो निशान नहीं था। हैजे का संबंध हमारे जठरांत्र से रहता है और प्रदूषित पानी पीने से, प्रदूषित खान पान करने से हैजे की शुरुआत होती है। आज तो कुछ दवाएं हैं कि हैजे के प्रकोप को सहजता से नियंत्रित कर लिया जाता है, लेकिन उस समय हैजे को नियंत्रित करने के लिए कोई दवाएं उनके चिकित्सकों के पास होती नहीं थी। वैद्यों के पास तो होती थी, लेकिन वैद्यों तक वो रोग पहुंचते ही नहीं थे। तो उस हैजे की शुरुआत भी तभी शुरू हुई जब कलकत्ता में पहला कत्ल खाना शुरू किया था। वैसे अंग्रेज़ों ने तो कलकत्ता के अलावा कई और शहरों में बूचड़े खानों की शुरुआत की, शेल्टर हाउस की शुरुआत की, और तब से कई तरह के संक्रामक रोग भारत में विकसित होने लगे। तो यदि आप अपने घर में गाय रखते हैं, गाय की जो 5 दिव्य पदार्थ हैं, दूध, दही, घी, मक्खन आदि का सेवन करते हैं, तो आप बहुत सारी असाध्य बीमारियों से मुक्त रहते हैं। और ये तो अब आधुनिक शोधकर्ता, आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि गाय के दूध में ऐसे दिव्य रसायन रहते हैं जो व्यक्ति में रासायनिक शक्ति भरते हैं, व्यक्ति को दीर्घ आयु बनाते हैं, विभिन्न तरह के रोगों से बचाते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ एक प्रचलन रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को जब 6-8 महीने के हो जाते हैं तो उनको मक्खन सेवन कराना शुरू कर देते हैं। मक्खन एक ऐसा दिव्य पदार्थ है जिसे आज तो हम फैट के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में या परंपरा में उसे एक दिव्य अमृत के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि बच्चों को 6-7 महीने के बाद मक्खन का सेवन शुरू करा दिया जाए तो उनकी नेत्र ज्योति कभी खराब नहीं होती।
उन्हें नित्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा, उनके शरीर के अंदर हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, उनकी शारीरिक ग्रोथ बहुत सामान्य रहती है, साथ ही उनकी बुद्धि तीव्र रहती है। तो गाय के दूध से, मक्खन से, दही से, घी के सेवन से संतानें मेधावी प्राप्त होती हैं, संस्कारी बनती हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत विशेष प्राप्ति है। रोगों से बचना, स्वस्थ रहना, दीर्घ आयु को प्राप्त करना और उत्तम संतान की प्राप्ति मनुष्य जीवन में सबसे पहली प्राप्ति मानी गई है। आप क्या करेंगे यदि स्वस्थ नहीं है? तो स्वस्थ रहना, गौ माता को अपने घर में पालने का सबसे पहला आपको आशीर्वाद है। आप बहुत तरह के जटिल लोगों से सहजता से बचे रहते हैं। दूसरा, गाय की उपस्थिति से या गाय के इन पंचगव्यों के सेवन से हमारे बच्चे संस्कारी रहते हैं, उनका भविष्य उज्जवल रहता है, वो अपने जीवन में बहुत कामयाब सफल होते हैं और सहजता से अपने शीर्ष सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इन गाय के पंचगव्य में ऐसे दिव्य रसायन हैं जो उसकी बुद्धि को प्रवीण बनाते हैं, साथ ही उसे आज्ञाकारी बनाए रखते हैं, उसको आज्ञा से परे जाने के लिए बाध्य नहीं करते। लेकिन यदि हम गाय के घी के दूध की जगह हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं, आप जानते होंगे भैंस के अंदर मूढ़ता की शिकायत प्रवृत्ति रहती है। आपने कभी यदि अनुभव किया हो, भैंस यदि किसी पोखर में चली जाए, किसी झाड़ी में फंस जाए, उसका बाहर निकलने का मन ना करे, तो उसके लिए घंटों प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार तो ग्वालों को, जो गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले होते हैं, स्वयं उस पोखर में उतरना पड़ता, तब भैंस उस पोखर से बाहर आती है। आपने भैंसी को भी देखा होगा, भैंसा सामान लेकर, बग्घी लेकर जब उसे काम लिया जाता है और यदि वो हट कर ले, मूढ़ता दिखाने लगे, वो आज्ञा का पालन ना करे, तो आप लाख जतन करिए, उसको कितने डंडों से आप पीटिए, लेकिन वो अपनी मूढ़ता नहीं त्यागता। तो गाय के, भैंस के दूध में ऐसे गुण रहते हैं जो बच्चों को या हम स्वयं उसको सेवन करते हैं तो हमारी मूढ़ प्रवृत्ति बनती है। हम हो सकता है स्वस्थ रहते हो, हमारे शरीर फूल जाता हो, ताकत आती हो, लेकिन बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से, उस अनुशासन की दृष्टि से भैंस का दूध हमारे लिए मान्य नहीं है। तो यदि बच्चे संस्कारी हों, मेधावी हों, अपने जीवन में सफल रहें, स्वस्थ रहें, उससे अच्छी प्राप्ति हमारे लिए क्या हो सकती है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि यदि आप नियमित रूप से गाय के पंचगव्यों का सेवन करते हैं, दूध का सेवन करते हैं, दही का सेवन करते हैं, घी मक्खन का सेवन करते हैं, तो आपकी बुद्धि तीव्र होती है, आप अच्छी योजनाएं बना पाते हैं, आपकी स्मृति शक्ति बढ़ती है। यदि आपके घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला है या आप स्वयं बौद्धिक कामों में रुचि लगते हैं या फिर आपका पेशा ही बौद्धिक कार्यों से है, आप शिक्षण का कार्य करते हैं, आप लेखन का कार्य करते हैं, आप वकालत का काम कर रहे हैं, आप जब बड़े अधिकारी हैं, आपके मस्तिष्क पर हमेशा तनाव बना रहता है, आप मानसिक तनाव के कारण झंझलाहट दिखाने लगे हैं, उत्तेजना प्रकट करने लगे हैं, इसके कारण आपका पारिवारिक संबंधों में कटुता आ रही है, तो इससे बचने का भी सर्वोत्तम उपाय है गाय की ये पंचगव्य, क्योंकि इनके सेवन से मस्तिष्क को अतिरिक्त शक्ति मिलती है। क्योंकि अब तो आधुनिक शोधों से पता चल गया है कि गाय के दूध, मक्खन, घी में ऐसे रसायन हैं, सेलेब्रोसाइड के नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसे दिव्य फैटी एसेंशियल एसिड भी रहते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका स्रोत और किसी वस्तु में नहीं मिलता, या फिर कुछ मछलियों में मिलता है जो ठंडे पानी में कहीं रहती हैं, क्योंकि आधुनिक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसी चीज़ ढूंढ के लाती हैं जिससे उनका व्यवसाय चले, जिससे वो चीज़ जो बेचना चाहती हैं उसकी मांग बढ़े और वो आपके पास सहजता से उपलब्ध ना हो। तो ऐसे में आप गाय के दूध, मक्खन, घी के प्रयोग से उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा, इसमें हर तरह के जो आवश्यक प्रोटीन हैं, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सहजता से मिल जाते हैं। यद्यपि कुछ सालों से हमारे एक नया प्रचलन शुरू हो गया है, हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि प्रोटीन का भंडार क्या है, विटामिन्स का भंडार क्या है, कैल्शियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो उसके लिए उन्होंने स्थापित कर दिया अंडे का। इसलिए अंडे की डिमांड पिछले 25-30 सालों में भारत में 10 से 12 गुना बढ़ी है। आज भारत में यदि प्रति व्यक्ति के पीछे अंडों की खपत देखी जाए तो प्रति व्यक्ति के पीछे 4 से 5 अंडे का एवरेज आता है। 4 से 5
यद्यपि भारत में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अंडे का सेवन नहीं करते, लेकिन यदि औसत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में अंडे की खपत बढ़ी है। और क्योंकि हमारे हमारे मन में बैठा दिया गया, हमारी बुद्धि में बैठा दिया गया है, यदि बच्चों को आप अंडे का सेवन नहीं करा पाएंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनको कैल्शियम नहीं प्राप्त होगा, उनको विटामिन की कमी हो जाएगी, या फिर वो संक्रामक रोगों का शिकार हो जाएंगे। प्रोटीन की खपत नहीं होगी तो उनकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ताकत कहाँ से आएगी। इसीलिए मीट का भी, मांसाहार का प्रचलन भी हमारे यहाँ बढ़ा दिया गया है। यद्यपि चाहे आप अंडे का सेवन करें या मांस का सेवन करें, आपके शरीर को न्यूनतम मात्रा में ये पोषक तत्व मिलते हैं। जबकि यदि आप दूध का सेवन करते हैं, दही का सेवन करते हैं, मक्खन का सेवन करते हैं, घी का सेवन करते हैं, तो यही पोषक तत्व अधिकतम मात्रा में आपके शरीर में पहुँच जाते हैं। इसलिए कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे शोधों के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से अंडे का सेवन करता है तो उसके शरीर में बुरी कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ जाती है, उसके अंदर आलस का भाव तो आ जाता है, उसकी खून की नलियां तो कठोर हो जाती हैं, लेकिन उसके शरीर की हड्डियों की ताकत नहीं बढ़ती है। हड्डियां उतनी ही कमज़ोर रहती हैं, शरीर के अंदर उतनी ही बीमारियां, व्याधियां, जड़ता विद्यमान रहती हैं। ठीक इसी तरह मांस के रूप में देख लें, मांस को तो प्रोटीन का भंडार कहा जाता है, लेकिन मांस के अंदर भी जिन तत्वों से प्रोटीन बना होता है, उन तत्वों को जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं, ऐसे कुछ अमीनो एसिडों की कमी भी मांस के अंदर रहती है। दूसरा, ऐसा प्रचलन है कि कभी कोई प्राकृतिक जीव है, वो दूसरे हिंसक जीव का शिकार नहीं करता, क्योंकि यदि कोई हिंसक जीव है, मांसाहार का सेवन करता है, तो उसका शरीर, उसके शारीरिक तरल में एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिक प्रभाव पड़ जाता है, और ऐसे एसिडिक प्रभाव वाले जीव को शिकार करके कोई नहीं खाना चाहता। यद्यपि एक दो हैं, सांप को ले सकते हो या किसी और को, लेकिन वो उनकी चॉइस नहीं है। पर ऐसे जो हिंसक जीव हैं, चाहे शेर है, चाहे बाघ है, या कोई दूसरा है, वो भी उन जीवों का शिकार करते हैं जो शाकाहार पर पलते हैं, क्योंकि शाकाहार के शरीर के अंदर क्षारीय तत्व रहते हैं, क्षारीय उसका मांस रहता है, वो उसके लिए उपयोगी है। ऐसे में यदि आप किसी भी जीव का मांस का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में, जैसे कि तथाकथित शोधकर्ता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर अमीनो एसिड पहुंच जाते हैं, प्रोटीन पहुंच जाती है, विटामिन्स पहुंच जाती हैं, खनिज तत्व पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके साथ में सैकड़ों तरह के ऐसे रसायन भी आपके शरीर में पहुंच जाते हैं जो आपके शरीर को दूसरी तरह से प्रभावित करते हैं। क्योंकि ऐसे पशुओं का जब शिकार किया जाता है या उनको कत्ल खाने में उनका मांस निचोड़ा जाता है, तो उनमें कई हानिकारक तत्व पैदा हो जाते हैं, रसायन पैदा हो जाते हैं, चाहे वो भय के कारण हो, यातना के कारण हो, डर के कारण हो, या उस हत्या के कारण हो। तो ये भी तो आपके शरीर में जाते हैं। इसलिए मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति आपको चिड़चिड़ा मिलेगा, वो शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला मिलेगा, आलस का भाव होगा, उसमें उत्तेजना नहीं रहेगी, और उसकी बुद्धि बार बार उसका साथ छोड़ेगी। वो सहजता से दूसरों से घुल मिल नहीं पाता। ये मैं नहीं कहता, ये आधुनिक शोधकर्ता कहते हैं, आप इसका खुद निरीक्षण कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि आपको ये उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त करने हैं और वो आपको सहजता से गाय के पंचगव्य से प्राप्त हो जाते हैं, तो एक उपयुक्तता तो यही है कि गाय यदि आप रखी, आपने दूध बेचने के उद्देश्य से रखी, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया दूसरी हो सकती है। लेकिन आपने स्वास्थ्य अच्छा मिल गया, आपका परिवार संस्कारी हो गया, मिलनसार हो गया, आपकी संतानें मेधावी हो गई, जीवन में सफल हो गई, और गृहस्थ संबंधी कोई कलेश नहीं आया, तो पहली उपलब्धि तो यही होगी। ये इतनी महत्वपूर्ण है जिसकी चाहत के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति सब कुछ करने को तत्पर रहता है। तो